क्लाइमेट चेंज आज के समय में पूरी दुनिया भर की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या न केवल इंसानों समेत जानवरों समेत बल्कि समंदर में पाए जाने वाले जलीय जीवों को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। समंदर के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से, जो कि हम इंसानों द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, समंदर का इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और नौबत तो ये आ गई है कि अब समुद्री जीवों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यानी कि समंदर का इकोसिस्टम इस तरह से प्रभावित हुआ है कि एक जीव अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर बसने को मजबूर हो गया है। ऐसे में प्रीडेटर प्रे यानी कि ऐसे मछलियाँ जो कि किसी छोटे जानवर को खाकर अपना जीवन गुजारा करती थीं, उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो गया है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी ज़्यादा हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ और बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए ज़्यादा फूड प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हमारे समंदर कुछ हद तक सोख लेते हैं। यही कारण है कि समंदर का टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से मछलियों को, खास कर ऐसी मछलियाँ जो छोटी हुआ करती थी, जिनको खाकर बड़ी मछलियाँ अपना पेट भरती थी, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। और उम्मीद है कि ऐसे वातावरण में आने वाले फ्यूचर में भी मछुआरों को बहुत कम मछलियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से समंदर के बहुत सारी मछलियों का प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा। ऐसे में वो अपने नेचुरल जगह पर तो नहीं पाई जाएंगी और वो ठंडे प्रदेशों की तरफ मूव कर रही हैं। एक रिसर्च में देखा गया है कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है मछलियों की, जो कि खासकर से सागरों और महासागरों में पाई जाती थी, वह अपने नेचुरल जगह जहां पर वो सदियों से रहा करती थी, आज के समय में वहां नहीं पाई जाती। और यही कारण है कि बड़े मछलियों को छोटे मछलियों को खाकर जिंदा रहने का जो श्रृंखला था, वह बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस नई जगह पर वो जा रही हैं, वो भी जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये देखा गया है कि वहाँ पर भी उनकी आबादी उस तरह से नहीं फलती फूलती जैसा कि वो अपने नेचुरल जगह पे रहा करते थे। यानी कि आने वाले समय में बड़े मछलियों समेत, मछुआरों समेत और इंसानों की बढ़ती आबादी को भी इन मछलियों को खाने का मौका बहुत कम मिलेगा, क्योंकि समंदर में ही इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक घट जाएगी। दुख की बात यह है कि बहुत सारी ऐसे इकोसिस्टम में मछलियाँ हैं, जानवर हैं, जिनकी आबादी अब विलुप्त होने की कगार पे है। ऐसी ही एक मछली है जिसका नाम है वाक्वीटा पर्पोइस, जो कि अब इस दुनिया में लगभग केवल 10 ही बचे हैं। और ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कहने का मतलब ये है कि ओवरनाइट बढ़ती हमारी ओवरफिशिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ना और पोल्यूशन फैलाना, जिससे कि हमारा समंदर गर्म हो रहा है, मछलियों के प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट कर रहा है। यही कारण है कि फूड वेब डायनामिक जो है वो एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ऐसे बहुत से स्पीसीज होंगी जो कि हम देख ही नहीं पाएंगे, यानी कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। ये बात भी सच है कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जलीय प्राणी थे जो कि आज के समय में नहीं पाए जाते, और ये सब हुआ है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर इंसानों को इस चीज़ से बचना है तो दुनिया भर के देशों को साथ आना होगा और क्लाइमेट चेंज पर काम करना होगा, ताकि आने वाली जनरेशन्स इन स्पीसीज़ को कम से कम देख सके और इनका संरक्षण कर सके।